नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे अच्छे विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। सीयूईटी के अंतर्गत आने वाले जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कौन से विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना चाहिए या कौन से विश्वविद्यालय को प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उस समय आपको ये चॉइसेस दी जाएगी कि किस विश्वविद्यालय में आपको ऊपर जाना है, यानी कौन से विश्वविद्यालय को प्रेफरेंस में टॉप पे रखना है और उसके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आपको पूरे 40-42 यूनिवर्सिटी लगाने पड़ेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का सजाने का जो तरीका है, ये किस किस फैक्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन फैक्टर को देखते हुए आपको विश्वविद्यालय की चॉइसेस करनी चाहिए, तमाम बातें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो विश्वविद्यालय कोई भी वो अच्छा ही होता है, क्योंकि हर जगह पढ़ाई के मकसद से हम लोग जाते हैं और वहां पे पढ़ाई ही होती है। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो विश्वविद्यालय की चॉइसेस हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि उस विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं, वहां का लैंग्वेज, वहां का इन्वायरमेंट फेवरेबल है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विश्वविद्यालय की रीच क्या है, यानी उस विश्वविद्यालय की खुद इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल पे क्या रीच है और आपकी खुद रीच उस विश्वविद्यालय तक कैसे है, यानी नजदीक में है, दूर में है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा आना भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज इस विश्वविद्यालय वाले इस वीडियो में हम लोग 3 कैटेगरी को बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं पूरी लिस्ट भी तैयार किया हूं कि टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन सी है। तो इस टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट को भी ऑफिशियली हम लोग सीयूईटी के वेबसाइट से जाके चेक करेंगे कि वहां पे जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें हमें बेसिकली काउंसलिंग के टाइम में ऊपर रखना है। और ये वीडियो अभी इसलिए देख लो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे विश्वविद्यालय की चॉइसेस किए ही ना, यानी उन्होंने बस बीएचयू फॉर्म फिलअप करके सो गए। ऐसा नहीं करना है। जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें बीएचयू मिल जाएगा, उनको मैं एक बात बता दूं, सपने से जग जाओ। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कहानी पहले जैसा रहा ही नहीं। जब पहले कहानी थी 18, 19, 20, 21 तक तो ठीक था। अब ये पेचीदा हो चुका है, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। एक समय ऐसा भी आ सकता है आपके जीवन में कि आप मेरे को ही फोन करो, बीएचयू पाठशाला पे ही कॉल करो और बोलो कि सर प्लीज कोई भी यूनिवर्सिटी दिलवा दो। तो इसीलिए बोल रहा हूं गाइस, प्लीज वेक अप, बी अवेयर, जग जाओ और एकदम सावधान रहो, ठीक है, जागरूक रहो। अब देखो यहाँ पे जो 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बनाई है वो कौन कौन से। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ड्रीम यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैंने आपको प्रायोरिटी देने के लिए कहा क्या, अपने सपनों की दुनिया में जाओ। यानी जो विश्वविद्यालय का सपना आपने 10वीं से शुरू करा, 11वीं 12वीं में देखा, अपने दोस्तों से डिस्कस करा या आपने अपने फैमिली में डिस्कस करा कि ये प्रभु मुझे बीएचयू दिलवा दो, तो फाइनली जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आसाम यूनिवर्सिटी है, चाहे बीएचयू है, चाहे डीयू है, चाहे जेएनयू है, चाहे जेएमआई है, चाहे एएमयू है, चाहे एयू है, चाहे बीबीएयू है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उस विश्वविद्यालय का सपना रखे हुए थे बचपन से कि नहीं मुझे इसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप उसी यूनिवर्सिटी का दें और अपने फॉर्म में जाके उस यूनिवर्सिटी को चूज करें, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोर्स लें और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। तो पहला प्रायोरिटी है ड्रीम यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, अगर उसमें बहुत उस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत लगाव है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को सबसे टॉप पे रखें। तो आप प्रायोरिटी पहला नंबर जो दिया गया है वो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी को दिया गया, ठीक है। सेकंड है नेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेटिव यूनिवर्सिटी का मतलब ये है मेरे दोस्तों, यहां पे ठीक है, नेटिव यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि वो यूनिवर्सिटी जो आपके आसपास हो। जैसे कि अब एक लड़का साउथ इंडिया का है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अब कर्नाटका या साउथ में कोई यूनिवर्सिटी होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहां जाके वो पढ़ना चाहेगा। कभी वो आके इलाहाबाद की इन्वायरमेंट को नहीं सफर करना चाहेगा, बीएचयू में आके अपने आप को नहीं फंसाना चाहेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि साउथ का लड़का सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब केरला में जाके नहीं, कश्मीर में जाके नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसे में आप यूनिवर्सिटी चॉइसेस अपने अपने जो नेटिव एरिया है उसके अकॉर्डिंग भी करिए। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत के जो लोग हैं वो बीएचयू प्रेफरेबली चूज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आनी नहीं है, कल्चरल डिफरेंस ज्यादा है नहीं, हम जैसे लोग ही वहां पे होते हैं। वैसे पूरा भारत में हम जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन जो छोटी सी चीज है वो है लैंग्वेज। वो छोटी सी चीज है जो रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, कई बार तो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो कोस्टल एरिया की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ज्यादा तूफान, चक्रवात, ज्यादा धूप, तो गर्मी, तो बरसात पड़ता है, अब वहां की यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वहां के लोग ज्यादा सफर कर सकते हैं। तो टेक्निकली थोड़ा सा समझो, जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में ज्यादा एलिमेंट क्यों नहीं खोजे गए, भाई यहाँ का ज्योग्राफिकल रीजन वैसा नहीं था, यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो कैसे अब जो अरब कंट्रीज हैं अब वहां पे भाई पाया जाता है ऑयल, तो अब वो ज्योग्राफिकल रीजन है, उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से
अगर हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अगर उसी इन्वायरमेंट में जाके स्टडी करें तो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे नेटिव लैंग्वेज मैंने सेकंड पे प्रायोरिटी दी है, यानी आपको उस विश्वविद्यालय का प्रायोरिटी देना है जिस विश्वविद्यालय के नजदीक आप रहते हो, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा आसान हो जाएगा, आप आसानी से पहुंच सकते हो। ऐसा ना हो कि आप बीमार हो लेकिन कभी आपकी जरूरत पड़ जाए कि नहीं फैमिली आप तक आना चाहती है, आप फैमिली तक जाना चाहते हो, तो इजिली कम से कम 24 आवर्स में आप वहां पहुंच जाओ। ऐसा ना हो कि 2 घंटे 3 दिन 4 दिन कम से कम काफी घंटे लग जाएं आपको ट्रैवल करने में, वो भी टिकट का फिर लोचा हो जाता है, फिर कंफर्म नहीं मिल रहा है तो फिर प्लेन मिस हो रहा है, जो भी एक आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो वो इजिली अवेलेबल हो, कहने का मतलब ये है। तो आपको नेटिव लैंग्वेज चूज करना है जिससे आपका हर कुछ बेहतर हो सके स्टडी में। अब है सब्जेक्ट चॉइस यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे होता क्या है कि बीए एलएलबी हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो ऐसे में आपको वो यूनिवर्सिटी मजबूरन चूज करना पड़ेगा जहां जहां बीए एलएलबी है। तो थर्ड एंड लास्ट मैंने जो रखा है वो सब्जेक्ट वाइज या कोर्स वाइज चॉइसेज यूनिवर्सिटी मैंने रखा है। जैसे कि आप किसी, आप सोचो कि बी वॉक में जाना है, तो बी वॉक कोर्स जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में बी वॉक कोर्स जहां जहां यूनिवर्सिटी वहां आपको आना पड़ेगा। और ऐसे में अगर कोई गोल्डन यूनिवर्सिटी में आपको एग्जांपल दूं तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वन ऑफ द गोल्डन यूनिवर्सिटी ऑन द अर्थ कौन है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं उस प्रेफरेंस में उस यूनिवर्सिटी को टॉप पे ज्यादा भरने वाला हूं, लेकिन आप लोग चॉइसेस अपने हिसाब से ही रखना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। ये नहीं कि सर ने बोला था कि अरे यार गोल्डन यूनिवर्सिटी तो वही है तो हम सभी लोग पहले उस यूनिवर्सिटी में ही चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। खासकर गर्ल्स जो होंगी वो यूनिवर्सिटी चॉइसेस में बी अवेयर, बहुत सीरियसली यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे, क्योंकि गर्ल्स के साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, कहीं ना कहीं घर वाले ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे। तो ऐसे में पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहो कि नहीं मैं बिहार में हूं तो मैं बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, क्या करूंगी जाके उतना दूर। अब राजस्थान का लैंग्वेज समझ में आना नहीं है तो क्यों जाके राजस्थान में पढ़ोगे। और वो भी कोर्स के अकॉर्डिंग देखो कि बीए करने के लिए राजस्थान में जाके करना, उतने पैसे लगा के पढ़ना, हर कुछ को देखना है यार, मतलब लॉजिकली सोचना इन सब चीजों को, ठीक है। तो सब्जेक्ट चॉइसेस यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्स करना है बेसिकली उस कोर्स की लिस्ट रेडी करो और उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप देखो कि वो कौन कौन से आपके यूनिवर्सिटीज में आ रहा है, फिर आप उस यूनिवर्सिटी को टॉप पे इस बेसिस पे लगाओ और आप चॉइस करो, ठीक है। अब आते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। टॉप यूनिवर्सिटी में वैसे अगर मैं इस बीच में जाकर अगर किसी का नाम लिखना चाहूं तो मेरे अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे होगा बीएचयू, ठीक है। क्योंकि बीएचयू को अगर मैं ओवरऑल रैंक करूं हर एक चीजों को, ठीक है, जैसे कि यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ का जो कैंपस, यहाँ का जो स्टडी माहौल है, यहाँ का जो कैंपस के बाहर का माहौल है, ये तमाम बातें जो है वो इस सिंगल यूनिवर्सिटी को ही टॉप पे ले जाती है। जब सबसे मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा लोग बीएचयू को ही प्रेफरेंस देंगे भी आने वाले समय में, ये एकदम तय है। लेकिन बीएचयू प्रशासन को अपनी स्टार्टअप को मेंटेन रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इसकी फंडिंग बरकरार रखनी पड़ेगी और इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही और ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ पे तो जेएनयू टॉप पे रखा हुआ है, ये मैंने लॉजिकली रखा हुआ है क्योंकि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है अगर आप वहां पढ़ने जाते हो सबसे पहले वहां पे अकोमोडेशन बहुत बहुत कम पैसे में है, वहाँ की जो फूडिंग लॉजिंग है वो बाकी यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा में कम है, आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं कहीं करना है, ज़्यादा पेमेंट नहीं खर्चा करना है। और इससे भी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो इस यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के बहुत सारे रीजन है। और जेएनयू नो डाउट की लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के मामले में तो टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर वहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज में अगर अपना स्टडी करते हो तो मुझे लग रहा है कि आपका 1 लाख प्लेसमेंट तो फिक्स है, एटलीस्ट मंथली बता रहा हूँ मैं, फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको आराम से वहां अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दिस इज द लॉजिकल रीजन कि जेएनयू इज द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सेकंड है डीयू। डीयू में हर एक यूनिवर्सिटी को मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड बाय 5 टॉप डीयू यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसके कम से कम 80 प्लस मुझे लग रहा है एफिलेटेड कॉलेज होंगे। तो बस 5 बड़े कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। लेकिन डीयू जाने से पहले बच्चा जो जाना चाहता है वो एकदम अवेयर हो जाए कि डीयू जाने का मतलब है कम से कम मंथली 10 से 15 हजार रुपए आपके खुद का खर्चा आने वाला है, जो रहने खाने और बाकी चीजों में आपका लगने वाला है। तो जिनके पास पैसे बहुत अच्छे होंगे वही डीयू यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज मिडिल क्लास फैमिली एंड मिडिल लोअर क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली के लिए मैं आगे यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा हूं। देखो मैं बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूं, मुझे ये मत ट्रोल करने लग रहा है सर आप क्लास के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिवाइड कर रहे हो, कि यहाँ पे वो हवा बनाने वाली बात वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं लॉजिकल बात बताता हूं। देखो वही बात समझो इस बात को। जेएमआई दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में दिल्ली में ही है,
लेकिन ये यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी जेएनयू के भी टॉप पे चला जाता है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है, खासकर वन सिंगल चीज जो है वो स्टडी बहुत बेस्ट है, इससे बेहतर किसी का नहीं हो सकता। इस यूनिवर्सिटी के बिहाइंड में जो ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पायरेंट है, जो खुद यहाँ के एल्यूमिनाई है, इस यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने में हमेशा बड़ा योगदान रहता है। राइट नाउ जो यहाँ की बीसी साहिबा हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को गोल्डन बनाने में एक बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जेएमआई एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन अगर आपके चॉइस है तो जेएमआई जाने में पीछे मत हटना, क्योंकि जेएमआई एक बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी बन चुकी है और वो यूपीएससी के लिए बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आप जेएमआई जरूर चॉइस कर सकते हो। बीएचयू मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, बीएचयू के बारे में मेरा चैनल ही है, तो आप इतनी सारी चीजें देख सकते हो। तो बीएचयू को बस इतना ही बोलूंगा, सर्व विद्या की राजधानी, बेसिकली कैपिटल ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे बिना सोचे आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना लैंग्वेज प्रॉब्लम आने वाली है, ना इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आने वाली है, यानी क्लाइमेट प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, बाकी स्टडी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ये है कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ा मस्ती को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, स्टडी को खुद को लगाओगे तभी हो पाएगा। तो ये एक सेल्फ डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो। तो ऐसे में बीएचयू को प्रेफरेंस देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको खुद बहुत फ्रीडम देती है, खुद को बनाने का बहुत फ्रीडम देगी, बहुत बहुत ज्यादा। उसके बाद एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जेएमआई के कंपैरिजन में आप बस 19 समझ सकते हो, बेसिकली पूरी फंडिंग पूरा प्रोसेस जो है वो जेएमआई जैसा ही है, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। बीबीएयू ये लखनऊ में यूनिवर्सिटी पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी जो है मैं समझता हूं खासकर लोअर क्लास फैमिली के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बाकी बीएचयू भी बहुत अच्छा है उनके लिए। तो बीबीएयू आप चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज ज्यादा है, और दूसरी चीजें यहाँ के अब आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी ज्यादा एफोर्डेबल, ज्यादा पैसे वाला नहीं है। तो बीबीएयू यूनिवर्सिटी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली एंड मिडिल लोअर क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली जरूर चूज करें। बाकी लोग भी फ्री हो, हर कोई चूज कर सकता है, लेकिन बीबीयू यूनिवर्सिटी जो है, जो मैंने लॉजिकली बताया, उनके लिए बहुत अच्छा है। एयू एयू अपने आप में एक मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि पिछले 1.5 सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को काफी अच्छे से बदनाम किया गया, बहुत अच्छे से बदनाम किया गया। यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा सकता है, पॉलिटिकल, रिलीजियन, रिलीजियस सोसाइटी, सोसाइटी में क्या बातें की जा रही है, न्यूज में क्या छापा जा रहा है, इन तमाम बातों से आप इस चीज को जज कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा सकता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसका एक एम है यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस या कोई वनडे एग्जाम, तब वो बच्चा जरूर इलाहाबाद जाए, क्योंकि वहां जाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो बीएचयू के विश्वविद्यालय के बाद वो है वहां का कोचिंग सेंटर। क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है सुबह से लेकर शाम तक का जो स्टडी वाला बच्चों के लिए, वो एक सेल्फ स्टडी का इन्वायरमेंट है थ्रू द कोचिंग। तो कोचिंग पर्पज से अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो इसका मतलब इलाहाबाद इज बेस्ट यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो बेशक जाओ, लेकिन तभी जाना जब कोई विश्वविद्यालय से उम्मीद ना हो, यानी विश्वविद्यालय में बस डिग्री लेना चाहते हो, बाकी चीजें खुद से करना चाहते हो या कोचिंग से करना चाहते हो, ऐसे में इलाहाबाद बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जरूर जा सकते हो। तो ये लगभग मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्सिटी के मैंने टॉप लिस्ट बताई है, जिसमें आप जरूर चूज करिएगा। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्राइबल असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में तो जनरली वही जाएगा जो आसपास के लोग होते हैं। तो ऐसे में उनकी लिस्टिंग मैंने नहीं करी है, लेकिन आप कॉमेंट करोगे तो मैं बेसिकली और बातें बता दूंगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कैसे लगानी है। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो जरूर कॉमेंट करें, बीएचयू पाठशाला आपको रिप्लाई जरूर करेगा। और साथ साथ बीएचयू पाठशाला पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इफ यू इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन इन अफोर्डेबल फीस, सो गाइस डू कॉल, डू व्हाट्सएप, नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, और गाइस प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक्स करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बीएचयू पाठशाला पे ऐसे ही बेस्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। ओके।